हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चार्ट डिसाइफर। बात करते हैं आज मेरे ट्रेड के एनालिसिस के बारे में बैंक निफ्टी के। तो यहाँ पे आज के मेरे दिन के दो ट्रेड हैं। एक मैंने सबसे पहले सुबह लिया था यहाँ पे 11:45 बजे के करीब, और इसको 10 मिनट 11 मिनट होल्ड करके रखा ट्रेड को मैंने। और यहाँ पे मैंने 188 में लिया था ये पुट 27,800 की, और इसको 160 रुपये में मैंने कट किया यहाँ पे। फिर उसके मैंने यहाँ पे 1 घंटा वापस से पुट साइड में ही ट्रेड बनाया, 27,700 की पुट बनाई। और यहाँ पे मैंने 11:40 के करीब ये लिया, और इसको 1 डेढ़ 2 मिनट यहाँ पे मैंने होल्ड करके रखा, और इसको 182 पे लिया, 175 पे कट के। तो यहाँ पे 7 रुपये का स्टॉप लॉस गया। दोनों ट्रेड अंदर स्टॉप लॉस गया, ठीक है। और 35 रुपये का यहाँ पे आज के दिन पे मेरा स्टॉप लॉस गया। 25% बैंक निफ्टी क्वांटिटी पे, दोनों में क्वांटिटी 25-25% थी मेरी, ठीक है। क्वांटिटी ज़्यादा हैवी है ही नहीं इस महीने में, कुछ ऐसा है नहीं। एक दिन था, उस दिन मैंने ली थी क्वांटिटी, बट उस दिन जैसे मैं आपको बताया वो प्रीमियम पूरे रिवर्स हो गए थे, तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकल गया था, ठीक है। तो प्रॉफिट नहीं हो पाया था उसमें भी। तो अब हम लोग चलते हैं चार्ट पे और बात करते हैं बैंक निफ्टी के मेरे कौन से ट्रेड थे और मैंने वो ट्रेड क्यों लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कल का पूरा दिन मार्केट ये यहाँ पे है, और यहाँ पे बाइंग आई थी, ठीक है। परसों के सेशन में उसका पूरा दिन अगर आप देखो, कल का साइडवेज था। कल मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, इसलिए अगर आप कल का सेशन देखोगे यहाँ से स्टार्ट हुआ था और पूरा टोटल साइडवेज सेशन था। ये यहाँ पे ही मार्केट इसके अंदर ही ट्रेड करता रहा, ठीक है, इस रेंज के बीच में ही। तो ये कल की पूरी कंसोलिडेशन हो चुकी थी। तो आज का मेरा इंटरेस्ट मेरा अपसाइड में भी था, मेरा इंटरेस्ट डाउन साइड में था। डाउन साइड में मुझे पता था कि मार्केट इसको रिस्पेक्ट कर रहा है, यहाँ पे इस सपोर्ट लेवल को समवेयर कहीं इस जगह पे, ठीक है। ये एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा है, तो इसके नीचे एक ट्रेड मिल सकता है और एक इसके ऊपर भी ट्रेड मिल सकता है। तो आज मार्केट ओपन हुआ, नीचे आया, ऊपर गया, प्राइस एक्शन आके नीचे फॉल हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे इंटरेस्ट था मेरा, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहला ट्रेड मैंने इस चीज़ पे लिया। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन आ रही थी इस जगह पे, ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन आई थी, मार्केट ने पहले यहाँ पे रिजेक्शन ली, सेकंड टाइम फिर से ली, और थर्ड टाइम आके यहीं से ही रिजेक्शन ली जब इसमें सेलिंग कैंडल आई, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये जो कैंडल है, ये आपको ग्रीन कैंडल दिख रही है, ठीक है। तो मैंने यहीं पे एंट्री बनाई थी अपनी, इस जगह मैंने एंट्री बनाई थी अपनी, आई थिंक सो इस वाली ग्रीन रेड, इस ग्रीन कैंडल में बनाई थी, या कौन सी कैंडल थी मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। ये मुझे देखना पड़ेगा कितने बजे ये कैंडल है। ये 10:10 की, नहीं यहाँ पे तो नहीं बनाई मैंने। अच्छा हाँ, ठीक है। तो जो मैंने एंट्री बनाई है वो यहाँ पे बनाई हुई है मेरी एंट्री। ये जो रेड कैंडल आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये छोटी सी रेड कैंडल, इस कैंडल में मैंने एंट्री बनाई है, ठीक है। तो मार्केट के अंदर यही यहाँ पे ये चल रहा था, ये ट्रेंड लाइन थी, एक ट्रेंड लाइन थी, तो उसको मैंने फॉलो करके यहाँ पे एक एंट्री बनाई थी इस रेड कैंडल पर। मेरा जो स्टॉप लॉस था वो स्विंग के ऊपर रखा था, यहाँ पे एसएल रख के। तो मैं इसको होल्ड करके बैठा था। मार्केट धीरे धीरे यहाँ पे ऊपर भी गया, फिर वापस नीचे रेड में क्लोज हो गई। नेक्स्ट कैंडल फाइनली ये इस फ्लैग को इस तरीके से, अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी बियरिश फ्लैग बन रहा है आज के दिन पे भी। तो मार्केट इस फ्लैग को ब्रेक करते ही ग्रीन कैंडल के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये ब्रेक करके नीचे आता है, मेरे प्रीमियम बढ़ते हैं, और उसके बाद पूरा का पूरे बहुत तेज़ी से रिवर्सल आया है इसके अंदर। तो मेरा जो स्टॉप लॉस था वो हिट हो गया था स्विंग के ऊपर, तो वहाँ पे मैं निकल गया, ठीक है। स्टॉप लॉस देख के पहले ये ट्रेड मेरा इसमें प्रॉफिट में गया, और ये पूरा यहाँ पे बाइंग आ गया तो रिवर्स हो गया। फिर से मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया उसका, आप देख सकते हो वापस फाइनली फिर से फॉल हो जाता है। तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं हुआ। उसका सेकंड ट्रेड जो मैंने आज के दिन का लिया है वो यहाँ पे लिया है, वो है ये वाली ग्रीन कैंडल। ये ग्रीन कैंडल आपको जो दिखाई दे रही है, इस ग्रीन कैंडल वापस से लिया। यहाँ पे भी सेम चीज़ थी, मार्केट में एक बियरिश फ्लैग काइंड ऑफ बन रहा था, तो मुझे लग रहा था ये इसको ब्रेक करके डाउन साइड में आ सकता है। तो इस ग्रीन कैंडल के आसपास ही की मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई है, और उसके बाद ये भी रिवर्स हो गई, तो फिर उसके बाद मैंने उसको कट कर दिया था। वहाँ पे अपन देखोगे मेरा 7 रुपये का स्टॉप लॉस गया है। तो दोनों ट्रेड मेरे डाउन साइड के थे, और मार्केट अगर आप देखो तो आज के दिन पे मार्केट नीचे ही आया और अभी भी नीचे ही कंटिन्यू कर रहा है। बट अब आज के दिन पे मेरा कोई ट्रेड लेने वाला नहीं हूँ, क्योंकि एक मेरे को यहाँ पे होप थी, इस जगह प्राइस एक्शन कंटिन्यूस नेगेटिव बना रहा था मार्केट। इस वाली कैंडल में मेरे को होप थी कि मार्केट शायद अब फाइनली फॉल दे सकता, तो मैं यहाँ पे बैठा हुआ था। लेकिन जैसे ही इस कैंडल ने रिजेक्शन लेके ऊपर क्लोज किया, तो मेरा सारा इंटरेस्ट खत्म हो गया आज के दिन के मार्केट में, क्योंकि मुझे समझ आ गया कि सेलिंग अगर आएगी भी तो मार्केट के अंदर ऐसे 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 करके सेलिंग आएगी। मार्केट में सेलिंग मोमेंटम नहीं की तो ऑप्शन बायर के लिए वैसी एक्सपायरी है, तो ऑप्शन बायर का तो वैसी पैसा नहीं बनने वाला है, ठीक है। यहाँ पे अगर मार्केट नीचे आएगा फिर वापस रिवर्स होकर रिजेक्शन लेके ऊपर लेके वापस धीरे धीरे नीचे आएगा, तो प्रीमियम यहाँ पे नहीं बढ़ने वाले, ठीक है। तो इसलिए अब आज के दिन पे मैं कोई ट्रेड लेने वाला नहीं हूँ। और आज के दिन पे स्टॉप लॉस हुआ तो दोनों जगह ऐसे स्टॉप लॉस हुआ, जहाँ पे मार्केट रिवर्स हुआ, यहाँ पे मार्केट रिवर्स हुआ और यहाँ पे मार्केट रिवर्स हुआ, ठीक है। मार्केट को मोमेंटम देना होता ना, तो ये जो ट्रेड था सुबह सबसे पहला दिन का ट्रेड, वो यहीं पे ही ब्रेक डाउन करके मार्केट नीचे आ जाता है इस लेवल के, ठीक है। यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल बना हुआ है जो मैंने मार्क कर रखा है अभी भी 7,600 का, तो ये ब्रेक करके यहीं पे आ जाता है, और इसको ब्रेक करते काफ़ी अच्छा ट्रेंड दे सकता था मार्केट डाउन साइड में। मेरा टारगेट आज के दिन पे 47,180 के आसपास का था, ठीक है, काफ़ी बड़ा टारगेट था। तो इसलिए मैंने होल्ड करके रखा, बट वो रिवर्स हो गया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एसएल हंट हुआ है पूरा का पूरा, और फिर यहाँ पे भी एसएल गया है छोटा सा। तो अब चलते हैं हम लोग प्रीमियम के चार्ट पे, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार अगर आपको देखना है तो। ये 27,800 की पुट है, इसको मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस कैंडल पे मैंने लिया था, और यहाँ पे मेरी एंट्री हुई थी 188 के आसपास कहीं पे, ठीक है।
और मेरा स्टॉप लॉस जो था वो 160 के आसपास ही था। यहाँ पे आप देख सकते हो इस जगह मेरा स्टॉप लॉस था स्विंग का। उसका धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ पे 203 तक भी आता है, अगली कैंडल मार्केट ओपन होता है और स्पाइक देके फाइनली 216 तक जाता है। देख सकते हो 216 तक ही प्रीमियम गया और उसका कितनी तेजी से टूट के 160 तक आ गया। तो इसने काफ़ी फास्ट रिवर्सल लिया और यहाँ पे ऐसे खाया है मेरा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे फिर मैंने अभी 7700 की जो पोर्ट ली थी सुबह, उसके एक घंटे बाद उसको भी दिखा देता हूँ कि उसकी पोजीशन है। तो देखो आप यहाँ पे एक रेड कैंडल है, इसमें पोजीशन बनाई थी मैंने अपनी, और उसके नेक्स्ट कैंडल में आप देख सकते हो ये ऊपर गया और उसके बाद पूरा रिवर्स हो गया। तो यहाँ पे मैंने इस पोजीशन को फिर कट कर दिया छोटे से स्टॉप लॉस देके, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि मार्केट नहीं जाएगा। अब मैं क्या प्रॉब्लम बोल रहा हूँ कि मार्केट के अंदर अब मुझे क्यों इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे इस कैंडल में मार्केट ने अगर ब्रेकआउट किया है, ठीक है, मतलब ब्रेक डाउन किया है या ब्रेकआउट बोल लो आप, प्रीमियम के चार्ट पे ब्रेकआउट है क्योंकि पुट साइड का हम बायर है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट किया है अगर कैंडल है तो ये यहाँ पे कैंडल को इस तरीके से क्लोज करना चाहिए। इसने क्या किया, आपका हाई लगा दिया 222 के आसपास, 220 के आसपास, और आगे क्लोजिंग करिए 160 पे, ठीक है। तो मतलब मार्केट ने ऑलमोस्ट कुछ नहीं, 60 पॉइंट नीचे के प्रीमियम में क्लोज किया, 60 रुपये नीचे गए। तो ये रिजेक्शन है। अब मार्केट धीरे धीरे नीचे जाएगा भी तो क्या फायदा है, यहाँ पे ऑप्शन बायर का पैसा नहीं बनेगा, ठीक है। किसी ने यहाँ पे खरीद भी लिया तो आप सोचो बीच में कहीं खरीद लिया, कहीं भी खरीद लिया ब्रेक डाउन पे और स्टॉप लॉस आके बैठा है, अब क्या करेगा वो यहाँ पे जब प्रीमियम सारा स्पाइक ही खत्म करते प्रीमियम को मोमेंटम चलेगा। तो आज के दिन पे सेलिंग आ रही है, नो डाउट सेलिंग आ रही है। मेरे पुट साइड के ट्रेड नो डाउट डाउन साइड के जो थे वो ऊपर गए, लेकिन वापस बार बार मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, तो इसलिए रिवर्स हो के स्टॉप लॉस हुए, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये तो मैंने लिया ही नहीं था क्योंकि यहाँ पे मैं वेट करता कि क्लोजिंग करते उसका नेक्स्ट कैंडल फॉलो थ्रू में अगर मोमेंटम देता तो मैं ले लूँगा, बट मार्केट ने वो किया ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए अब इंटरेस्ट नहीं है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आप लोग दिन आज मार्केट में कैसा गया। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।